दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है सिम्बा शर्मा। इस चैनल पर एनआईएस बोर्ड द्वारा सारी जानकारी देते रहता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ जो बच्चे अपने अक्टूबर में एग्जाम देने वाले हैं 2024 में एनआईएस बोर्ड से 10th या 12th क्लास का। आप सभी के जो है टीएमए असाइनमेंट्स आपके ऑलरेडी आपको पता होगा, आपके ओपन कर दिए गए हैं। टीएमए असाइनमेंट्स बेसिकली आपका 20 मार्क्स मिलते हैं हर सब्जेक्ट में आपको, और पर्टिकुलरली कुछ आपका 6 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। तो आपका जो है ये क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना होता है और आपका जो है इसमें आपका पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है। इस तरह से आपको जो है मार्क्स मिलते हैं इसमें फाइनली। अब टीएमए को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चन बेसिक हैं जो स्टूडेंट्स के, जो मेरे को बहुत कॉमन मिले हैं, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले ये है कि टीएमए कौन से ईयर का कौन सेशन का बनाना है। तो आपसे मैं बता दूं, कुछ बच्चे अपना डैशबोर्ड से डाउनलोड कर रहे हैं तो उन्हें जो है 21 का शो हो रहा है, किसी को 22 का शो हो रहा है। आप सभी को जो टीएमए असाइनमेंट्स आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 23-24 सेशन है। याद रखिए इस चीज़ को। अगर आपको आपके डैशबोर्ड में गलत आपका डाउनलोड हो रहा है तो आप सिंपली अपना गूगल पे जाइए, वहाँ पे टाइप करिए एनआईएस बोर्ड टीएमए लेटेस्ट। आपके सामने फर्स्ट लिंक ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपका एनआईएस बोर्ड की साइट आपको ऑफिशियल मिल जाएगी। वहाँ से आपको 23-24 सेशन के ही असाइनमेंट के लेटेस्ट क्वेश्चन जो है आपको वो डाउनलोड करने हैं। देन आफ्टर दैट उसका असाइनमेंट बनाना है। सेकंड, आपका ये बहुत कॉमन डाउट है कि भाई आपका जो है टीएमए अगर आप बना रहे हैं तो आपका इसमें फ्रंट पेज लगाना इंपॉर्टेंट है नहीं है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, फ्रंट पेज लगाना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। इवन आप इंस्ट्रक्शन में भी देखेंगे तो आपका जो है फ्रंट पेज लगाना वहाँ पे कोई भी मैंडेटरी नहीं है, कोई ऐसा रूल नहीं बोला गया है। इससे पहले आपका जो है प्रीवियस ईयर में आपका जो है डेफिनेटली एक आपका ये रूल था कि आप फ्रंट पेज लगाइए, बट अभी जो है वो हटा दिया गया है। तो फ्रंट पेज अगर आप नहीं भी लगाओगे और आपने अपना डायरेक्टली आपने जो फ्रंट पेज लिखा है, सब्जेक्ट का नाम लिख दिया आपने, कोड लिख दिया वहाँ पे आपने, और आपने ईयर का जो आपका सेशन है वो आपने लिख दिया। दैट्स इट, आपको इतना ही लिखना है। वहाँ से आप अपना ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखिए, देन ब्लू पेन से आंसर लिखिए, और आपको प्रॉपर टीएमए ऐसे ही बना के आपका एक सब्जेक्ट का रखना है। आफ्टर दैट उसका पीडीएफ बनाइए। 5 MB से पीडीएफ का जो है आपका साइज़ होना चाहिए, 5 MB से कम। कंप्रेस करिए, बहुत सारे आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएंगे कंप्रेस पीडीएफ के, वहाँ से आप उसे पीडीएफ को प्रॉपर बनाइए, कंप्रेस करिए। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप पीडीएफ कंप्रेस कर रहे हो या फिर आप जब उसका पीडीएफ बना रहे हो तो आपकी राइटिंग ब्लर ना हो जाए उसमें। अगर राइटिंग ब्लर हो गई या फिर वो समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, तो वो टीचर्स पूरा काट देंगे आपका। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स आपको बना के अपने एक फोल्डर में रख लेने हैं, उनका नेम डाल दीजिएगा वहाँ पे, और अपने डैशबोर्ड में आइए, वहाँ से लॉगिन करिए, टीएमए सेक्शन में आइए। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डाउनलोड क्वेश्चन का मिलता है, अपलोड टीएमए का मिलता है, और स्टेटस चेक करने का मिलता है। तो अभी अगर आप स्टेटस चेक करोगे, वहाँ परमिशन पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा होगा। आप जब अपना अपलोड कर दोगे फाइनली, जब आप उसके बाद स्टेटस चेक करोगे तो अपलोडेड ऑनलाइन आ जाएगा वहाँ पे। तो आपको क्या करना है, आपके जो पीडीएफ हमने बना के रखी हुई है, अपलोड वाले पे जाइए, वहाँ पे वो सब्जेक्ट चूज़ करिए, मीडियम चूज़ करिए वहाँ पे अपना, और उस पीडीएफ को वहाँ पे उस फोल्डर में ओपन करके वहाँ से अपलोड कर दो। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जब तक आपका प्रॉपर लोडिंग कंप्लीट नहीं हो जाता है, उसे ना तो रिफ्रेश करिए ना ही उसे छेड़िए, क्योंकि कुछ बच्चे अपना जो है वो लोडिंग थोड़ा देर लेता है, टाइम लेता है आपका लोड होने में, उसे जो है रिफ्रेश कर देते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम ये आता है, आपका अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि टीएमए को सिर्फ आप 1 टाइम ही अपलोड कर सकते हैं, 2 बार नहीं कर सकते। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको इन सारी चीज़ों से बचना है और आपको जो है प्रॉब्लम लग रही है, लाइक आप बाहर से शीट लेके आओगे, देन आप अपना उसे प्रिपेयर करोगे, आफ्टर दैट उसके सॉल्यूशन देखोगे बुक से, और आप उसे बनाओगे, पीडीएफ बनाओगे, कंप्रेस करोगे, अपलोड करोगे, ये सारे कॉम्प्लिकेट पार्ट से अगर आप बचना चाह रहे हो तो हमारे एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा आपका जो है एक सर्विस दी जाती है। बेसिकली आपका टीएमए सर्विस होती है। इसमें आपको अपना आई कार्ड शेयर करना होता है, और आपका आई कार्ड जो है हम आपका डायरेक्ट टीचर्स को शेयर करेंगे। वो आपके असाइनमेंट खुद से बनाते हैं, अपने हाथ से कंप्रेस करते हैं, पीडीएफ बनाते हैं, अपलोड भी खुद ही कर देते हैं। आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना होता है, आपके डायरेक्ट आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी मेहनत उसमें ज़ीरो होती है बिल्कुल। वैसे भी इसमें जो है आपका असाइनमेंट जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फॉर्मेलिटी के लिए मार्क्स होते हैं आपके, क्योंकि इसका जो पार्ट होता है वो थ्योरी में भी नहीं आता है आपका। तो इसीलिए ये सिर्फ आपका मार्क्स गेन करने का एक तरीका है, फॉर्मेलिटी है। अगर आप अपने इन सब कामों से बचना चाह रहे हो या फिर आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना सिंपली टीचर से अपना डायरेक्ट करा सकते हैं। टीएमए सर्विस ज्वाइन करने के लिए आपको या तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मुझे व्हाट्सअप करिए इस नंबर पे टीएमए सर्विस, आई कार्ड मुझे शेयर करिए, और वहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा किस तरह से आप अपने जो है असाइनमेंट टीचर से अपलोड करवा सकते हैं। या फिर अगर आप अपना डायरेक्टली हैंड रिटन असाइनमेंट बने बनाए लेना चाह रहे हैं, आप वो भी ले सकते हैं। हमारे पास सारे सब्जेक्ट के, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, 10th क्लास 12th क्लास, सारे ही सब्जेक्ट के अवेलेबल करा दिए गए हैं आप टीचर्स द्वारा। तो आप डायरेक्टली अपना प्रिपेयर्ड असाइनमेंट लीजिए अपना, और डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं खुद से। उसके रिगार्डिंग कोई और अगर आपको डाउट लग रहा है, कोई और अगर आपका क्वेश्चन है, तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करिए इस नंबर पे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। नहीं तो कमेंट करिए, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई कर दूंगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।